क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। पुणे में खेला गया भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला टीम इंडिया ने जीत लिया 15 रन से। बेहद ज्यादा रोमांचक ये जीत मिली, शानदार जीत मिली और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में अजय बढ़त बना लिया और एक तरह से अब भारतीय टीम ये सीरीज हार नहीं सकती है। लेकिन इस जीत के बाद, अंग्रेजों की हार के बाद बड़ा बवाल भी खड़ा हो गया। जी हाँ, गौतम गंभीर का जो हर्षित राणा प्लान था वो बैकफायर कर गया है, क्योंकि मैच तो भारतीय टीम हर्षित राणा की वजह से, गौतम गंभीर के प्लान की वजह से जीत गई, लेकिन बवाल इसके बाद बढ़ गया। अंग्रेजों ने बगावत कर दिया। जी हाँ, अंग्रेज कप्तान जोस बटलर ने सीरीज बीच में छोड़कर वापस जाने तक की बात कह दी और अंग्रेज मीडिया बवाल पर उतर आया। इंग्लिश मीडिया ने भारत को, भारतीय टीम को, भारतीय कोच गौतम गंभीर को बेईमान तक कह दिया है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हो गई बगावत। क्या वाकई में सीरीज छोड़कर चले जाएंगे अंग्रेज? सब कुछ दिखाएंगे, बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया को इस मैच में शुरुआती दूसरे ही ओवर में 3 बड़े झटके लग गए थे। जी हाँ, बॉलिंग करने आए साजिद महमूद ने दूसरे ही ओवर में भारतीय टीम को एक तरह से चित कर दिया था, क्योंकि पहले संजू सैमसन और उसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को आउट करके भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन इसके बाद शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया को आसमान पर पहुंचा दिया, 181 रन बना दिए और एक तरह से टारगेट लड़ने लायक हो गया था। लेकिन असली खेल हुआ इसके ठीक बाद। भारतीय टीम की पारी के आखिरी बॉल में बॉल सीधे जाकर शिवम दुबे के हेलमेट पर लगी और यही बॉल हेलमेट पर लगना भारतीय टीम के लिए, शिवम दुबे के लिए, गौतम गंभीर के लिए वरदान साबित हो गया, क्योंकि तुरंत ही इसके बाद गौतम गंभीर ने शिवम दुबे को कंकशन कहकर बाहर बैठा दिया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात, अंदर की बात आपको बता रहे हैं कि शिवम दुबे को बहुत ज्यादा दिक्कत थी नहीं, लेकिन हाँ, गौतम गंभीर ने बढ़िया प्लानिंग की और शिवम दुबे को कंकशन के तहत बाहर बैठा दिया और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर हर्षित राणा का नाम मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ के पास भेज दिया। अब जवागल श्रीनाथ भी भारत के हैं, तो वो भी भारत के साथ खड़े हो गए और गौतम गंभीर ने जो फैसला लिया था हर्षित राणा को खिलाने का, वो मंजूर कर लिया। यानी कि शिवम दुबे के बदले यहाँ पर हर्षित राणा टीम में आ गए और कंकशन सब्स्टिट्यूट जब होता है तो वो गेंदबाजी भी कर सकता है और बल्लेबाजी भी कर सकता है। तो इसीलिए बल्लेबाजी तो हो चुकी थी, जो शिवम दुबे शानदार कर चुके थे, इसीलिए मैन ऑफ द मैच भी बने। तो गेंदबाजी की बारी यहाँ पर हर्षित राणा को मिल गई और हर्षित राणा ने एकदम क्रूशियल वक्त पर आकर भारत के लिए 3 विकेट झटके, 3 बड़े विकेट निकाले हर्षित राणा ने, जिसमें से लियम लिविंगस्टोन का विकेट था, जैकब बैथल का विकेट था, तो वहीं जेमी ओवरटन को भी एक शानदार मौके पर बोल्ड किया था। तो इसी वजह से भारतीय टीम जीत गई। लेकिन मैच के बाद जोस बटलर ने साफ साफ कह दिया कि ये बेईमानी थी। जी हाँ, जोस बटलर ने कहा कि मैं इस नियम से सहमत नहीं हूँ कि शिवम दुबे और हर्षित राणा एक जैसे खिलाड़ी है। जी हाँ, कंकशन सब्स्टिट्यूट का नियम यही कहता है कि एक जैसे खिलाड़ी के लिए दूसरा एक जैसा खिलाड़ी ही होना चाहिए। यानी कि शिवम दुबे अगर बाहर गए थे तो उन जैसा ही दूसरा ऑलराउंडर रमनदीप सिंह मौजूद थे, उन्हें खिलाया जाना था, ये नियम कहता है। लेकिन गौतम गंभीर ने दिमाग चलाते हुए यहाँ पर हर्षित राणा की एंट्री करा दी। इस पर बटलर भड़क गए। यही नहीं, बटलर ने यहाँ तक कह दिया कि या तो हर्षित राणा ने अच्छी बल्लेबाजी करना सीख लिया और इधर शिवम दुबे ने अपनी गेंदबाजी की स्पीड को 25 माइल बढ़ा लिया। यानी कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यही नहीं, हर्षित राणा को खिलाने को लेकर अंग्रेज कमेंटेटर भी खासे हैरान थे। उन्होंने हल्ला हंगामा कर दिया। केविन पीटरसन, निक नाइक ने इस पर सवाल उठा दिए, कह दिया कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है और भारतीय टीम ने गलत तरीके से मैच जीता है। जी हाँ, जोस बटलर ने भी इसे बेईमानी तक कह दिया। अंग्रेज मीडिया ने तो और ज्यादा बवाल काट दिया। इंग्लैंड से छपने वाले अखबारों ने कह दिया कि भारतीय टीम ने चौथा मुकाबला बेईमानी से जीता, क्योंकि भारतीय टीम वैसे यहाँ पर जीत नहीं सकती थी। हर्षित राणा को जो खिलाया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे बेईमानी कह दिया और भारतीय टीम को इस सीरीज को एक तरह से छोड़ने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, अंग्रेज मीडिया ने कह दिया कि अगर जोस बटलर और उनकी टीम भारतीय दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस आती है तो उनका सम्मान किया जाएगा। ये इंग्लिश टीम के लिए और इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होगा। यानी कि एक तरह से भड़का दिया जोस बटलर को कि आप सीरीज को बीच में छोड़कर ही आ जाएं। हालांकि आईसीसी यहाँ पर बीच में मौजूद है, तो इसलिए इस तरह से बीच में जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर के जो हाव भाव थे, जो उनका अंदाज था, उससे भी यही लग रहा था कि हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम बीच में ही सीरीज को छोड़कर चली जाए।
अभी तो 5वां और आखिरी मुकाबला मुंबई में होना वो बचा हुआ है। इसके बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज भी बची है। तो अब देखना ये होगा कि अंग्रेज मीडिया ने तो जोस बटलर को भड़का दिया है, कमेंटेटर्स ने भड़का दिया है, खुद जोस बटलर भड़के हुए सभी एक सिरे से कह रहे हैं कि भारत ने बेईमानी की है, गौतम गंभीर ने बेईमानी की है और एक तरह से भारत ने बेईमानी से मैच जीता है। लेकिन सच ये भी है कि जंग और प्यार में सब कुछ जायज है, इसीलिए गौतम गंभीर ने वही किया जो टीम की जीत के लिए जरूरी था और इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि मैच रेफरी ने ही इसे अप्रूव किया था। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम को जीत मिल गई, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में गंभीर ने बेईमानी की या फिर अंग्रेजों को बोलने की आदत है, अंग्रेजों को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर हंगामा करने की आदत है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इन अंग्रेजों को जवाब जरूर दें। तो ऑस्ट्रेलिया दौरे में बेहद खराब खेल, बेहद खराब कप्तानी के बाद रोहित शर्मा बीसीसीआई के रडार पर हैं और माना यह जा रहा है कि अगले चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा की सारी ताकत छीन ली जाएगी, उनसे कप्तानी छीन ली जाएगी और हो सकता है कि रोहित शर्मा को वनडे और टेस्ट टीम से भी बाहर कर दिया जाए। अब इसके बीच में रोहित शर्मा को भी लगने लगा है कि ये सब कुछ हो सकता है, तो इसीलिए रोहित शर्मा पहले से इसकी तैयारी करने लगे हैं। अब रोहित शर्मा ने इस बीच सुनील गावस्कर की शिकायत बीसीसीआई से है। जी हाँ, रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से शिकायत में कहा है कि गावस्कर ने बहुत ज्यादा आलोचना की थी, उनके प्लान पर, उनके अप्रोच पर सवाल उठाए थे और लगातार आलोचना करने से मैं प्रेशर में आ गया। जी हाँ, रोहित ने कहा कि सुनील गावस्कर की आलोचना वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी वजह से अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाए, उनका बल्ला नहीं चला और उनकी कप्तानी ठीक नहीं हो पाई और सारा का सारा ठीकरा रोहित ने गावस्कर के सिर पर फोड़ दिया और कह दिया कि गावस्कर को इतनी तीखी आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। अब इसके तुरंत बाद बीसीसीआई ने मीटिंग बुला ली जिसमें हेड कोच गौतम गंभीर को भी वर्चुअली जोड़ा गया। जी हाँ, गौतम गंभीर क्योंकि T20 टीम के साथ मौजूद हैं तो उन्हें वर्चुअली ऑनलाइन जोड़ा गया और रोहित शर्मा मीटिंग में यानी कि हेडक्वार्टर में बीसीसीआई के मुंबई में मौजूद थे। तो वहां पर रोहित शर्मा को लेकर इसी मीटिंग में बवाल हो गया। रोहित शर्मा सुनील गावस्कर पर कार्रवाई करवाना चाहते थे लेकिन लेजेंड गावस्कर पर बीसीसीआई ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि ये इतना आसान नहीं है और बीसीसीआई ऐसा करना भी नहीं चाहता है और गौतम गंभीर बीसीसीआई के साथ है। तो ऐसे में यहाँ पर गौतम गंभीर ने सवाल उठा दिया रोहित के अप्रोच पर। जी हाँ, गौतम गंभीर ने यहाँ तक कह दिया कि किसी की भी आलोचना से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए और रोहित का बिना नाम लिए यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी को इतना ही आलोचना से फर्क पड़ता है तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना ही छोड़ दे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं बना है, कप्तानी तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद तो बवाल हो गया, रोहित और गंभीर एक बार फिर से भिड़ गए, हालात खराब हो गए, एक दूसरे पर तू मैं तक हो गई, हालात इतने खराब हो गए कि मीटिंग में बीच बचाव करना पड़ा, मीटिंग को रोकना पड़ा। जी हाँ, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में टसल लंबी है लेकिन यहाँ पर गंभीर ने जो तंज रोहित पर मारा उसके बाद बवाल हो गया। गंभीर ने साफ कह दिया कि अगर आप आलोचना नहीं सहन कर सकते हैं तो क्रिकेट खेलना ही छोड़ दें। रोहित ने कहा कि मैं इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं, मुझसे ऐसी बातें नहीं की जा सकती हैं, जिसके बाद खासा बवाल हुआ। हालांकि इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं निकला। जी हां, मीटिंग बेनतीजा रही। रोहित शर्मा डिमांड करते रहे, मांग करते रहे कि सुनील गावस्कर को कमेंट्री के पैनल से हटाया जाए, बीसीसीआई के पैनल से हटाया जाए, लेकिन बीसीसीआई ऐसा कर नहीं सकता है क्योंकि चाहकर भी नहीं कर सकता है। सुनील गावस्कर लेजेंड है, उनको हटाया गया तो भारतीय क्रिकेट की बहुत ज्यादा आलोचना हो जाएगी और ये बीसीसीआई नहीं चाहता है। और गौतम गंभीर ने यहाँ पर गावस्कर का पक्ष ले लिया है कि अगर खराब खेलोगे तो आपको खराब ही कहा जाएगा, आपको अच्छा नहीं कहा जाएगा। जिसके बाद रोहित अकेले पड़ गए। हालांकि अब ऐसे में तय माना जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर रोहित के बल्ले ने रन नहीं बनाए, रोहित की टीम ने अच्छा खेल नहीं दिखाया, रोहित की कप्तानी खराब रही, तो फिर रोहित का पत्ता साफ होने में एक भी दिन नहीं लगेगा, यानी कि रोहित शर्मा का करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो अब रोहित को अपना करियर, अपनी कप्तानी बचानी है तो चैंपियंस ट्रॉफी को हर हाल में जीतना होगा। तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।